बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। आज 31 दिसंबर है, कल 2025 का पहला दिन है। मेरी तरफ से मेरे चाहने वालों को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस नए साल को आपके लिए बाबरकत बनाए, आपकी तमाम परेशानियाँ और आपके माँ बाप का साया आप पर सलामत रखे। जो जिन जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आज के सियासतनामे पे आते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। हक़ाइक़ बताऊंगा इस वीडियो में, आपने वीडियो अंत तक देखनी है। रिचर्ड गरनेल अमेरिका में जो सियासत हो रही है उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के वकला की 1 अरब से ज़ायद फ़ीसों का क्या पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में इमरान खान साहब के यू टर्न पर बात करेंगे, जो कि एक और यू टर्न ले लिया गया है। प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा, उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की एक अनडिक्लेयर वॉर चल रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को पहले एक फ्रेंडली बॉर्डर कहा जाता था। जब से टीटीपी जो पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान से बॉर्डर से होते हुए अफ़गानिस्तान में जाके टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक डाउन किया, बड़ा सख्त एक्शन लिया। उस पर अफ़गानिस्तान के कुछ दहशतगर्द अनासर जिन्होंने पाक आर्मी पर हमला किया, फिर जवाबन पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। और पाकिस्तान ने ऐसे हिट किया अफ़गानिस्तान को जैसे एनिमीज़ फोर्सेस को किया जाता है, जैसे हम इंडिया को डील करते हैं। और ज़ीरो टॉलरेंस दिखाया पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, इसमें शामिल हुई इस ऑपरेशन में और स्ट्राइक्स की। तकरीबन 36 से ज़ायद चौकियाँ तबाह की अफ़गानिस्तान में। 6 से ज़ायद चौकियों पर इस वक्त पाकिस्तान का कब्ज़ा है, जिस पर अफ़गानिस्तान के तालिबान, उनका वज़ीर ख़ारजा तरले कर रहा है डिप्लोमेटिकली। उनकी उनकी फ़ौज, उनकी जितनी हुकूमती मशीनरी है, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान को कूल डाउन करने की, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जा रही, बॉर्डर बिल्कुल सील है, किसी किस्म की नकलो हरकत नहीं वहाँ पर हो रही। पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है, वहाँ से भी कार्रवाई हो रही है। और कुछ झूठी ट्वीट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर, मैं सुबह भी देख रहा था, इस पर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा, मैं एकदम वैसे हैरान रह गया कि ये तालिबान और तालिबान के हमायती सोशल मीडिया पे कैसे एकदम आ गए। तो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके पीछे कुछ रॉ के एलिमेंट शामिल हो गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो सोशल मीडिया पे है नहीं इतना, एक डिप्राइव कंट्री है और वो वैसे भी इन चीज़ों में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं रखते। तो रॉ, क्योंकि पाकिस्तान की जब से दुश्मनी अफ़गानिस्तान के साथ शुरू हुई है, रॉ एलिमेंट बहुत एंटर हो गया है जो इसको प्रवोक कर रहा है। और वो झूठी वीडियोस बना बना के, एक काबुल की पुरानी पहाड़ी की वीडियो जिसको बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार रहे हैं वो, और बड़े ही तबाही फैल रही है। जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। ये प्रोपेगेंडा रॉ कर रहा है सोशल मीडिया पर। जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को स्ट्राइक डाउन किया है, बड़ी सख्त कार्रवाई की है। अफ़गानिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यूज़ कर रहा है हाई लेवल पर, और उनकी कोशिश है इसको कूल डाउन किया जाए, फ्लैग डाउन किया जाए, और इन चौकियों पर दोबारा अफ़गानिस्तान कब्ज़ा करे। फ़िलहाल 6 से ज़ायद चौकियाँ जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, और आसिम मनीर ने सख्त जवाब दिया है और एनिमी फोर्स माजरत एज ए एनिमी फोर्स ट्रीट किया अफ़गानिस्तान को। तो अब वो ज़ीरो टॉलरेंस है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, क्योंकि जितनी टेररिज्म एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान के जवान मरे हैं, पाकिस्तान इसको सीरियसली लिया। और इसमें एट दी एंड फिर इमरान खान साहब का शुक्रिया यहाँ पे अदा करना बनता है कि 40,000 से ज़ायद लोग जो अफ़गानी टेररिस्ट थे, जिनको टीटीपी पाकिस्तान का नाम दिया गया, उनको यहाँ पे आके बसाया
ان کے پاس وہاں کی بھی نیشنلٹی ہے۔ اچھا میں یہاں پر ان لوگوں کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں جنہوں نے ان کو نیشنلٹیاں دیں، اصل میں افغانی تھے، ان کو پاکستان میں بسایا گیا، اب یہ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں، افغانستان کی بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پناہ لیتے ہیں۔ افغانستان کو چاہیے ان کے خلاف سٹرائک ڈاؤن کرے، اگر افغانستان کر نہیں رہا تھا، کافی عرصے سے ان کو میسیجز دیے گئے، پھر آخر میں آ کے پھر عاصم منیر نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے اور بھرپور جواب دیا ہے، اور اب وہ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ افغانستان اس وقت بیک فٹ پر ہے کیونکہ وہ پاکستان سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، پاکستان کے پاس آرم فورسز ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے، پاکستان کے پاس F-16 ہے۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ اس طرح کی جنگ نہیں لڑ سکتا، ہاں خود کش حملے کر سکتے ہیں، وہ آ کے APS جیسے واقعات کر سکتے ہیں، ایک دو فوجیوں کو خودکش بمبار سے اڑا سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان سے اوپن جنگ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ آج کی دوسری خبر امریکہ کے حوالے سے، رچرڈ گرنیل جس نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا تھا، وہ فی الحال نصرت جوید اور وسیم بدامی سے لڑ رہا ہے۔ اچھا اس عقل کے اندھے کو جو ٹرمپ صاحب نے جو اپنا ایلچی مقرر کیا ہے، اس نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا تھا اور یہ صحافیوں سے لڑ رہا ہے، اور اس وقت جو میری اطلاعات کے مطابق جو ٹرمپ صاحب کا جو حلف برداری کی تقریب ہے اس کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں ایز اے فنڈ ریز، اور وہ چاہتے ہیں جن کا الیکشن میں جتنا ان کا خرچہ ہوا ہے وہ اس حلف برداری سے نکالا جائے۔ تو $50,000 اس کی حلف برداری کی ٹکٹ ہے، جو کہ PTI USA نے میری اطلاعات کے مطابق وہ خریدنے کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے۔ پاکستان کی طرف سے آج خبر آئی ہے، جناب افتخار سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پاکستان کی طرف سے جائیں گے، ایک ڈپلومیٹک ریلیشن، بہت اچھا فیصلہ ہے پاکستان کا۔ PTI پیپلز پارٹی کے ایک بلاگ موجود ہے امریکہ میں جو ایک اچھی لابنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے حق میں۔ بلاول بھٹو صاحب جائیں گے تو ایک اچھا سمبل ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی ایک سائن آف ریلیف ملے گا کہ پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں سے کنٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ اب جو اصل خبر ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دعوت نامہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ فی الحال PTI USA $50,000 دینے کے لیے تیار ہے، ان کی لابنگ جتنی وہاں پہ ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ اس فنڈ سے عمران خان صاحب کا دعوت نامہ نکلوانا چاہتے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب نے جانا نہیں ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا پہ امپیکٹ ڈالنے کے لیے اور ایک کمپین لانچ کرنے کے لیے ان کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کو بلا لیں اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں۔ انہوں نے صرف اپنی ایک سوشل میڈیا کمپین ہائپ کریٹ کرنی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کوشش چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بلاتے ہیں نہیں، میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ٹرمپ صاحب کیونکہ وہ جیل میں ہے، وہ کچھ ایسے شخص کو نہیں دعوت دینا چاہتے جس سے کوئی متنازع کھڑا ہو۔ فی الحال عمران خان صاحب اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ لابنگ فرم کا کام ہی یہ ہے وہاں پر کہ وہ پیسے پکڑ کے تو وہ کام کرواتے ہیں اپنا، اور یہ PTI USA بڑی ایکٹیو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ $50,000 ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے تیسری خبر وکیلوں کے حوالے سے۔ 1 ارب سے زائد، ایک شاہد اسلم USA میں جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ 1 ارب سے زائد کی فیسیں PTI کے وکلاء نے لی ہیں۔ اب اس پہ ایک نیا ڈولر بکس کھل گیا، سارے لوگ ان کے جیلوں میں ہیں، اور وکیل 1 ارب سے زیادہ لے اڑے ہیں، وکیل سینیٹر شپ لے اڑے ہیں، وکیل اسمبلیوں کی ٹکٹیں لے اڑے ہیں، وکیل چیئرمین شپ لے ہیں، سیکرٹری جنرل وکیل، یہ سب وکیلوں کی پارٹی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور یہ وکیلوں نے ایسا گھیرا ڈالا کہ اب وہ دیہڑیاں بھی انہوں نے لگائی ہیں ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا تھا یہ فری میں مقدمے لڑتے رہے ہیں، اسی لیے ان کو یہ ایز اے ریوارڈ دی گئی ہیں MNA شپ، سینیٹر شپ اور پارٹی چیئرمین شپ، لیکن اب وہ ایک نیا پنڈورا بکس کھل گیا ہے۔ اب اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے، پہلے تو یہ بتایا جائے کہ 1 ارب روپیہ آیا کہاں سے آیا،
पार्टी पब्लिक फंड से किस तरह दिया गया, इनको किस मद में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किसके मुकदमे लड़े 1 अरब रुपए की, ये एक अलहदा करप्शन की दास्तान बनेगी। अभी देखें आगे आगे होता क्या है। ये तो एक वकीलों की हद तक बात है, इसके अलावा बड़े गपले हैं। ये फॉरेन फंडिंग का केस छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। इसीलिए इस पार्टी का एहतसाब बहुत ज़रूरी है, इसका ऑडिट होना चाहिए और ये पता करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये फ़ंड कहाँ से आया, किस मद में दिया गया, किसको दिया गया। सारे बंदे इनके जेलों में सड़ रहे हैं, अभी तक बंदा बाहर आया कोई नहीं है। और इन्होंने रोला डाला हुआ कि 1 अरब से ज़्यादा का ये पब्लिक फंड यूज़ हो गया। किसने करवाया, किसके कहने पे हुआ? इमरान खान साहब जेल में हैं और बुशरा बीबी भी जेल में नहीं है। तो ये कौन फ़ंड को यूज़ करता रहा, कौन इतना ताकतवर है, ये पता करवाने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए इस पर कोई एक्शन प्लान बनाए। आज की आखिरी खबर, इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया। मुज़ाकरात चल रहे थे, अब ये 2 जनवरी तक देखें क्या होता है। लेकिन उससे पहले 2 जनवरी से बैठक से पहले 2 मुतालबात जो इमरान खान साहब के बड़े ज़ोरों शोर से थे, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और एक हमारा मैंडेट हमें वापस करो, इससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। 2 मुतालबात रह गए हैं, एक 26 नवंबर और 9 मई के जुडिशल इंक्वायरी कहते कह रहे हैं, और दूसरा उनका मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई और हमारे जो जितने बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और एक हमारे जितने बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए। अब जुडिशल इंक्वायरी पे अगर हम आएँ, ये बात लाउड एंड क्लियर बता दी है फ़ौज ने, इसके बाद कोई बात हो नहीं सकती। और मैं भी कह कह के थक गया हूँ कि फ़ौज ये मानती है, समझती है, कह चुकी है कि 9 मई और 26 नवंबर ये पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी। इसके प्रूफ जिस चीज़ को प्रूफ कर दिया गया हो, जिस चीज़ के सबूत हों, उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकती और ये वाक़ नहीं होगी। अगर फ़ौज कह रही है नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। और मैं ये आज आपको खबर नहीं दे रहा, माजरत के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जब तक इमरान खान 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेगा, इमरान खान साहब की बख्शिश नहीं होगी, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। ये इमरान खान साहब बकवास कर रहे हैं, यूथियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझे बनी गाला जाने की ऑफ़र की गई, मुझे यूएसए जाने की ऑफ़र की गई, मुझे सऊदीया जाने की ऑफ़र की गई, मुझे कहा गया कि हम लाहौर में कैद कर देंगे, आपको नज़रबंद रखेंगे, मुझे ऑफ़रें की गई। ये सब बकवास है। एक ही ऑफ़र है इस वक्त और वो वैलिड है जब तक इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगेंगे फिर उसके बाद निगोसिएशन होनी है। अब ये पीटीआई को बेवकूफ़ बना रही है इमरान खान साहब और उनकी जमात कि इमरान शौकत खानम का बेटा हार नहीं मान रहा, डट के खड़ा है, वो इस वक्त तरले कर रहा है। लेकिन वो माफ़ी वो कहते हैं मांगे फिर उसके बाद बात करें। ये मैंने आपको खबर नहीं दी, ये रियलिटी बताई है। आज तक 31 दिसंबर 2024 तक फ़ौज का एक ही स्टांस है कि आप माफ़ी मांगे और उसके बाद अगली बात होगी। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई निगोसिएशन नहीं होगी। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले माफ़ी मांगे, क्योंकि बात यहीं से शुरू होनी है, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो। आपने माफ़ी मांगना है तो फिर आगे बात बढ़नी है। आपकी कबूलियत तभी होनी है जब आपने माफ़ी मांगना है। उससे पहले आपने जितनी अपनी अना दिखानी है आप दिखा लें। आप जब टूटेंगे तो आपको लग समझ जाएगी, फिर आप सब कुछ मान जाएंगे। दूसरी बात कि इमरान खान साहब कहते हैं बेगुनाह लोगों को रिहा करें। अब ये गवर्नमेंट का काम थोड़ी है बेगुनाह लोगों को रिहा करना। आपके केस अदालतों में है, जजों ने आपको बेल देनी है, इस पे गवर्नमेंट क्या करे?
गवर्नमेंट के कहने से भी कोई कैदी बाहर आएगा? ये तो अदालत ने रिहा करना है। आपके जितने लोग हैं वो जेलों में इस वक्त हैं, उनके भी मुकदमे चल रहे हैं, और आपका भी एक और मुकदमे का फैसला आने वाला। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो उसको बचा लेगा, और मेरी जो अमेरिका की टीम है जितना पैसा वो इस वक्त लगा रही है, वो समझते हैं कि उनके लिए तो दाएं हाथ का खेल है। वो तो फ़ौरन एक झटके में ट्रंप ने आना है और इमरान खान साहब को छुड़ा के ले जाना है। ये इमरान खान साहब का खा भी रह जाना है, ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे।